बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हर मुसलमान बंदा की ये ख्वाहिश है कि मुझे मरते वक़्त कलमा नसीब हो और ईमान की हालत में मेरी मौत आए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन काना आखिरु कलामिही दखलल जन्ना, कि जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। हम रोज़ाना दुआ भी करते हैं और दुआ करनी भी चाहिए। जैसे हम रोज़ाना जनाजे में ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, कि अल्लाह हम में से तो जिसको जिंदा रखे उसको ईमान की हालत में जिंदा रखना। वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, और जिसको तू मौत दे, जिसको वफात दे, उसको ईमान की हालत में वफात देना, ईमान पर उसको मौत देना। तो ईमान पर इंसान की मौत आए तो अहलुल्लाह ने, मशाइख़ उज़्ज़ाम ने कुछ अमाल बतलाए हैं कि अगर आदमी उन अमाल का एहतिमाम करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बुरी मौत से बचाएंगे और ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मरते वक़्त इसको कलमा नसीब फरमा देंगे। उनमें एक अमल यह है कि आदमी हर वक्त अपनी निगाहों की हिफाजत करे, निगाह की हिफाजत करे, क्योंकि ये निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिस चीज पर पड़ती है उसका अक्स अपने दिल में ले लेती है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ईमान की अपनी नजर की हिफाजत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बुरी चीज के ऊपर नजर पड़ी तो फौरन नजर झुका लेगा, गैर महरम के ऊपर नजर पड़ी फौरन नजर झुका लेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ऐसा ईमान नसीब फरमाएंगे कि जिसकी लज्जत ये और हलावत ये खुद बंदा महसूस करेगा। तो जो आदमी नजर की हिफाजत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ईमान की मौत नसीब फरमाएंगे। दूसरी चीज है मिसवाक की पाबंदी करना, यानी हर नमाज के वक्त जब वुजू करें तो मिसवाक की पाबंदी करें। अब मिसवाक हर आदमी मुसलमान कर सकता है, हर मुसलमान की दस्तरस के अंदर है मिसवाक, तो मिसवाक का एहतिमाम करें। इसके हदीस पाक के अंदर आता है कि मिसवाक के 70 फायदे हैं। मिसवाक के साथ पढ़ी गई नमाज 70 दर्जा बेहतर है उस नमाज से जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए। और जो आदमी मिसवाक पढ़ता है के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा फायदा उसको ये देंगे कि उसको ईमान की हालत में मौत आएगी, मरते वक्त उसको कलमा नसीब हो जाएगा। और शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरी वक्त में अगर उसके पास आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको फरिश्ते भेजते हैं जो शैतान को दूर भगा देते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कलमा याद दिला देते हैं कि मरते वक्त इसको कलमा नसीब हो जाता है। और अगली चीज है शुक्र करना। अल्लाह की हर नेमत के ऊपर हमेशा शुक्र करें। वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और तरक्की दूंगा। तो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत नसीब फरमाई है, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और बार बार आइंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए। जब हम ईमान का जो हमें नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है, ईमान की नेमत, इस पर शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह हमें और ज्यादा तरक्की अता फरमाएंगे और मरते वक्त भी ईमान नसीब फरमाएंगे। तो हमेशा हर नेमत के ऊपर शुक्र करना चाहिए। और इसके अलावा अगली चीज है सदका करना। हदीस पाक के अंदर आता है कि सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है, सदका इंसान को बुरी मौत से बचाता है। तो सदका इंसान को बुरी मौत से जब बचाता है, जितना इंसान सदका करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ईमान वाली मौत नसीब फरमाएंगे और ऐसी मौत से बचाएंगे कि जो ईमान से दूर करने वाली हो। तो इसलिए हस्बे तौफीक इंसान रोजाना या जैसे तौफीक मिले कुछ ना कुछ सदका खैरात जरूर करना चाहिए। मांगने वालों को जो मुस्तहिक हैं उनको जरूर देना चाहिए। और सदका जो है ये अल्लाह की नाराजगी को दूर करता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। और इसके अलावा अगली चीज है जो इंसान को बुरी मौत से बचाती है और ईमान की हालत में मौत आने की दलील है, वो है अहलुल्लाह की सोहबत, नेक लोगों के पास कसरत से बैठना। कि जो आदमी अक्सर नेक लोगों के पास बैठता है
तो फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, कि आदमी उसी के साथ क़यामत के दिन उठेगा जिसके साथ उसको मोहब्बत है। कि दुनिया में जिसके साथ बैठा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उन्हीं के साथ हशर फरमा देंगे। तो अहलुल्लाह की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, ये आदमी जब बार बार बैठेगा तो नेक अमाल करने की तौफीक होगी, और जितना आदमी नेक अमाल में आगे बढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसको ईमान की हालत में बहुत नसीब फरमाते हैं। मरते वक्त इस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन अहलुल्लाह की सोहबत की बरकत से कलमा नसीब फरमाते हैं। और इसके अलावा अगली चीज है कि आदमी जब अजान हो तो अजान का जवाब दे। अजान का जवाब तो आपको पता ही है कि जैसे मुअज्जिन कलिमात कहता है उसी तरह कलिमात इंसान दोहराता रहे साथ। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, तो सुनने वाला भी साथ अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह ये चार कलिमात कहेगा तो उसके जवाब में हदीस पाक के अंदर आता है कि सुनने वाला कहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इसके बाद जब फिर अल्लाहु अकबर, उसके जवाब में अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो आदमी अजान का जवाब देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी मरते वक्त कलमा नसीब फरमाते हैं। तो अजान खामोशी से सुनना और अजान का जवाब देना यह भी इंसान को बुरी मौत से बचाता है। तो इन अमाल का इहतिमाम करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आप सबको भी इन अमाल का इहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छी बात लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।